गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 14 पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। तो देखिए, आपको इतना पता है कि संपूर्ण जगत में जितने भी जीव होते हैं वो चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादप से प्राप्त सामग्री का उपयोग करते हैं। या तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कर सकते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। जैसे दाल है, चीनी है, ये प्राप्त की जाती है, पादप से तैयार की जाती है। ठीक है, मकान बनाए जाते हैं तो उसमें लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार कपड़े बनाने के लिए रेशे का उपयोग किया जाता है। तो ये किन से प्राप्त होते हैं? सभी पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो क्या बताया जाता है इसमें कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य जो होता है वो पादप से प्राप्त सामग्री पर निर्भर रहता है। इस कारण मानव कल्याण के लिए जो पादप होता है वो, या मानव कल्याण की दृष्टि से पादप का जो महत्व होता है वो सर्वोपरि होता है। ठीक है ना। तो देखिए क्या बताया जाता है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप तथा उनके उत्पादों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? आर्थिक क्या बताया जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक रूप से उपस्थित या आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जिन पादपों का अध्ययन किया जाता है, उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप से प्राप्त या उससे प्राप्त उत्पादों से आर्थिक स्थिति से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाती है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया जाता है, इससे संबंधित कुछ इस अध्याय में पादप होंगे, कुछ अनाज दाल होंगे जिनसे संबंधित उनके वैज्ञानिक नाम, उनकी उन्नत किस्में कौन कौन सी होती है का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं गेहूं। तो देखिए गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? 1-2 पर लिखोगे याद हो जाएगा ये। ठीक है ना। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम स्टाइवम। यदि आपको गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम स्टाइवम। ठीक है ना। इसी प्रकार इसकी उन्नत किस्में पूछ ली जाए कि उन्नत किस्म कौन सी इसकी गेहूं की, तो सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती, सोनारा आदि। तो गेहूं की उन्नत किस्में तो कौन कौन सी बताइए? एक तो कल्याणी, कौन सी होती है? कल्याणी होती है। ठीक है ना। कि कल्याणी गेहूं की एक उन्नत किस्म होती है। कल्याणी सोना भी होते हैं इसको, कल्याणी सोना, सोनालिका। इसका एक बार आपने एड भी देखा हुआ सोनालिका का। तो ठीक है ना कि कल्याणी सोना, सोनालिका और एक और कौन सी बताई थी? सरबती सोनारा। देखिए अगली कौन सी है? सरबती सोनारा। तो 1 नंबर में गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, क्या है? ट्रिटिकम स्टाइवम। उन्नत किस्में कौन सी होती है गेहूं की? कल्याणी सोना, सोनालिका, सरबती सोनारा। ये गेहूं की क्या होती है? उन्नत किस्में होती है। इसी प्रकार अगला जो वैज्ञानिक नाम है वो है चावल का, जो क्या होता है? ओराइजा स्टाइवा। तो देखिए दूसरा है चावल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है?
ओराइजा स्टाइवा। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ओराइजा स्टाइवा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है कि चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान होता है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है। और इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी होती है? बासमती चावल सुना होगा आपने, बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना आदि। कौन कौन सी इसकी किस्में देखिए, उन्नत किस्में, चावल की उन्नत किस्में, बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना आदि। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा स्टाइवा। उन्नत किस्में क्या है इसकी? बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना आदि इसकी क्या होती है? उन्नत किस्में होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार मक्का का तीसरी अनाज से संबंधित है, वो है मक्का। मक्का का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है जियामेज। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जियामेज होता है। ठीक है ना। इसकी जो उन्नत किस्में होती है, विजय, रत्ना, शक्ति आदि होती है। तो उन्नत किस्में विजय, शक्ति, रत्ना आदि। तो देखिए मक्का का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जियामेज। उन्नत किस्में विजय, शक्ति, रतन करोगे इसको। रत्ना तो किसकी होती है? चावल की होती है। ठीक है ना। ये रत्न है। तो इस प्रकार तीन अनाज से संबंधित आपने पढ़ा है, तीनों वैज्ञानिक नाम देख लिया आपने। अब देखते हैं अगला, बाजरा से संबंधित अगला वैज्ञानिक नाम। तो देखिए बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेनिसिटम टाइफोइडिस। चौथा है बाजरा। बाजरे का वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसिटम टाइफोइडिस। यदि बाजरे का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेनिसिटम टाइफोइडिस। ठीक है ना। इसी प्रकार आप देखते हैं दाल से संबंधित। ये तो थे अनाज आपके। तो 4 प्रकार के अनाज आपने पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता था? ट्रिटिकम एस्टाइवम। ठीक है ना। उसकी उन्नत किस्में बताई थी? सोनालिका, कल्याण, सोना, सरबती, सोनारा आदि। इसी प्रकार चावल है। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता था? ओराइजा स्टाइवा। ठीक है। उसकी उन्नत किस्में कौन सी थी? बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना आदि। और चावल के उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। ठीक है ना। इसी प्रकार मक्का बताया आपको। मक्का है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जियामेज होता है। और उसकी उन्नत किस्में कौन सी होती है? विजय, शक्ति, रत्न आदि।
इसी प्रकार बाजरा है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या बताया था? पेनिसिलम टाइफोइडिस। अब देखते हैं दाल। तो देखिए दाल होती है वो प्रोटीन की उत्तम स्रोत होती है। दाल के द्वारा क्या है, अत्यधिक प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ दाल होती है, उनमें महत्वपूर्ण दालों के वैज्ञानिक नाम है। तो सबसे पहले है चना। चने का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है साइसर एराइटिनम। और दालों का राजा भी किसे कहा जाता है? चने की दाल को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रमुख दालें, तो सबसे पहले 1 नंबर पर है चना। चने का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या बताया था अभी आपको मैंने? साइसर एराइटिनम। साइसर एराइटिनम। चने का वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एराइटिनम, ठीक है ना। और इसकी दृष्टि से जो भारत है विश्व में प्रथम स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से। चने की दाल के लिए क्या होता है? भारत का प्रथम स्थान है विश्व में, ठीक है। और किस में बताया था? चावल में। चावल उत्पादन के लिए भी भारत है विश्व में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। और चने की दाल को क्या कहा जाता है? दालों का राजा कहा जाता है चने को। अगला है अरहर। अरहर की जो दाल होती है तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? केजेनस केजन। तो दूसरी देखिए अरहर। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है केजेनस केजन। अरहर की दाल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? केजेनस केजन। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार मटर है, तो मटर की दाल का नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम मटर है। पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार मूंगफली, तो मूंगफली का होता है एरिकिस हाइपोजिया। चौथा क्या है? मूंगफली। मूंगफली, तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम जो होता है क्या होता है? अभी आपको मैंने एरिकिस हाइपोजिया। एरिकिस हाइपोजिया। एरिकिस हाइपोजिया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार एक और रह गई सोयाबीन। ग्लाइसिन मैक्स। लास्ट जो दाल है वो है सोयाबीन। सोयाबीन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। तो देखिए प्रमुख दालें हैं, और इस सोयाबीन की दाल में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, ध्यान रखना। तो चना है, चना क्या कहा जाता है? दाल का राजा कहा जाता है, और विश्व में प्रथम स्थान रखता है इसके उत्पादन के लिए, ठीक है। तो प्रमुख दाल है चने की है अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन। इनके वैज्ञानिक नाम, तो चने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइसर एराइटिनम। अरहर का क्या होता है? केजनस केजन। मटर का क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। मूंगफली का क्या है? एरिकिस हाइपो।